नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 में स्वागत करता हूं। ये चैनल मैंने +1, +2 और 10th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर सारे लेक्चर्स को डिज़ाइन किया है और इस सारे लेक्चर्स में जहां तक आप देखेंगे, फॉलो करेंगे, आप देखेंगे कि मैंने वो हर कंसेप्ट और हर क्वेश्चंस को कवर करने की पूरी कोशिश की है जो एग्जाम में आ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या 11th क्लास के अपने रेगुलर एनुअल एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है, जिन तक ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही। तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए और अगर आप ये वीडियो अपना पहला वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब करके मेरे सारे लेक्चर देख सकते हैं। हमारा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन, सबका अधिकार। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स का आखिरी आज लेक्चर होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। प्रूव दैट a plus b plus 2c, a b, c, b plus c plus 2a, b, c a, c plus a plus 2b is equal to twice of a plus b plus c whole cube। तो इसमें हम सबसे पहले जिस तरह से क्वेश्चन हल करने की शुरुआत करते हैं, LHS लिखते हैं। LHS a plus b plus 2c, a b, c b plus c plus 2a, b, c, a, c plus a plus 2b। अब जो भी हमें प्रूव करना है, मैंने तुम्हें कुछ कैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को वो तुम्हें थोड़ा सा हिंट हमेशा देता ही हूँ मैं। तो पहले भी बताया हुआ है, अब फिर बता रहा हूँ कि अगर कोई डिटर्मिनेंट तुमको सिमेट्रिक टाइप का लगे, देखो ये भी सिमेट्रिक टाइप है, डायगोनल अलग और बाकी सारे अलग, तो तुम्हें हमेशा क्या सोचना चाहिए, सारी रोज या सारे कॉलम्स को कॉलम 1 या रो 1 में ऐड करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम रोज ऐड करते हैं, देखो ये रोज ऊपर ऐड कर देते हैं, तो ये C और ये C उधर प्लस हो जाएगा तो ये 4C बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4A हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 4B बन जाएगा, ये ऊपर प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें कुछ नहीं हासिल होगा। अगर हम सारे कॉलम्स ऐड कर दें, कॉलम 3 कॉलम 2 को कॉलम 1 में ऐड कर दें, तो क्या होगा, देखो B और A प्लस B प्लस 2C में प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। यहाँ भी यही बनेगा, इसका भी यही बनेगा। देखो यहाँ पे अगर B प्लस B प्लस C प्लस 2A प्लस C प्लस होगा तो देखो B और C ट्वाइस हो जाएंगे यहाँ पे, और ये जो थर्ड हमारा एंट्री है कॉलम 1 की, वहाँ भी ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस 2C हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 भी कॉमन आ जाएगा और A प्लस B प्लस C एक ब्रैकेट भी हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो ये स्टार्ट करने के लिए एक तरीका है, एक मेथड है जिससे कि तुम ये स्टार्ट कर सकते हो क्वेश्चन। एक बार स्टार्ट हो गया क्वेश्चन फिर तो आसान हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो LHS क्या बन गई, देखो ये A और B दोनों इधर ऐड हो गए, कॉलम्स ऐड हो रहे हैं ना, ये कॉलम 3 है, कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 में ऐड होंगे इस तरह से। तो ये 2 एलिमेंट्स इधर, ये 2 एलिमेंट्स इधर प्लस होंगे, ये 2 एलिमेंट्स इधर प्लस होंगे। तो A और B, यहाँ A और B, तो ये बन गया 2A प्लस B प्लस C। दूसरा एलिमेंट भी यही बनेगा 2A प्लस B प्लस C, और तीसरा एलिमेंट भी 2A प्लस B प्लस C। ठीक है, ये हमारे पास तैयार हो गया। बाकी 2 कॉलम्स को तो हमने चेंज किया ही नहीं, इसलिए वो एज इट इज रहेंगे। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट का पहला ऑपरेशन। अब देखो यहाँ से कॉमन आराम से हमें दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। पहले कॉलम में से हमने क्या किया, 2A प्लस B प्लस C कॉमन ले लिया, ले सकते हैं, और हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन गया, हमारा फेवरेट टाइप का 1 1 1। ये 1 1 1 जब भी आएगा
तो हमें क्या सोचना होता है, मैं इसे कंप्लीट लिख रहा हूँ, तब तक सोचो हमें क्या करना होता है 1 1 1 पे। याद आया? अगर तुमने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो पिछले 2 क्लासेस अटेंड की हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में, तो तुम्हें 100% पता होगा कि 1 1 1 आने पर क्या करते हैं। 2 goes 2 minus 1, 3 goes 3 minus 1, यानी कि 2 changes to 2 minus 1, यानी कि सेकेंड रो या कॉलम में से फर्स्ट माइनस करो और थर्ड में से फर्स्ट माइनस करो। लेकिन अगर कॉलम वाइज आया है तो रो वाइज लगाओ, और अगर रो में आ जाए 1 1 1 तो कॉलम वाइज लगाओ। तो यहाँ कॉलम वाइज आया तो मैं रो वाइज लगाऊंगा। रो 2 changes to रो 2 minus रो 1, रो 3 changes to रो 3 minus रो 1, ठीक है। 2 goes 2 minus 1, 3 goes 3 minus 1, ठीक है। तो 2a प्लस बी प्लस सी, यहाँ LHS लिख लेते हैं। तो अभी तक मैं देखो कॉलम वाइज लिख रहा था, अब मैं रो वाइज लिखूंगा। क्यों? क्योंकि रो वाइज ही मैंने ऑपरेशन लगाया। तो पहली रो तो चेंज हुई नहीं, दूसरी रो चेंज हो गई 0, ये a इधर माइनस हुआ तो ये एक a रह गया। तो इसे मैं इस तरह लिख लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूँ मैं। देखो b प्लस सी प्लस 2a माइनस a, तो यहाँ अच्छा, अब यहाँ b माइनस बी 0, उसके बाद ये 1 इधर माइनस हुआ 0, ये a इधर माइनस हुआ 0, और ये b इधर माइनस हुआ, तो c प्लस a प्लस b रह जाएगा। तो इसे भी मैं a प्लस b प्लस c लिख लेता हूँ। देखो ठीक है। अब देखो हो गया सॉल्वेबल। क्यों? अब देखो ये भी अगर तुमने पिछली क्लासेस लगाई हैं तो तुमको पता लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। ये ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट बन गया भाई। तो ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट अपर ट्रायंगुलर बना है क्योंकि लोअर ट्रायंगल में 0 0 0 है। तो ट्रायंगुलर डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स के एलिमेंट्स हैं उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है। तो LHS बन गया a प्लस बी प्लस सी, ये तो पहले ही था बाहर, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर और निकल आया, मल्टीप्लाई हो गया। क्यों? रीजन बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया LHS इज इक्वल टू ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी का क्यूब, जो कि RHS के बराबर है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। स्टूडेंट्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आया करते हैं पेपर में कई बार। डिटर्मिनेंट इक्वेशन दी हुई होती है, इक्वेशन इन डिटर्मिनेंट्स। तो ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर है तो तुम्हें x की वैल्यू निकालनी, सॉल्व फॉर x। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इक्वेशन गिवन है तो हम गिवन लेके चलेंगे इक्वेशन को। 11 माइनस 2x, 5 माइनस 3x, 5 माइनस x, 5, 12, 10, 10, 11, 9, ये डिटर्मिनेंट है हमारा और ये 0 के बराबर है। तो बेसिकली एक मेथड तो ये है कि इसको कॉलम रो 1 से एक्सपेंड कर दो और सॉल्व कर लो। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, जो कि पॉसिबल है। देखो, जो तो ये कॉलम 3 है, कॉलम 3, इसको अगर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ 3x आ जाएगा, वो यहाँ माइनस कर दो तो ये 3x उड़ जाएगा। अगर कॉलम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और यहाँ माइनस कर दो कि कॉलम 1 में, तो ये 2x भी उड़ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये डिटर्मिनेंट सिंपलर हो जाएगा, x की सिर्फ एक टर्म रह जाएगी। तो हम ये ऑपरेशन लगा लेते हैं। मैंने अभी क्या कहा था कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस ट्वाइस कॉलम 3। कॉलम 3 में 2 मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करेंगे तो ये 2x हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस थ्राइस कॉलम 3। कॉलम 3 में 3 मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 3x आ जाएगा, इधर माइनस करेंगे तो यहाँ से भी x गायब हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? देखो, पहला कॉलम क्या बनेगा, ध्यान से देखना। 11 माइनस, यहाँ मैं थोड़ा रफ वर्क करना चाहूँगा। 11 माइनस 2x में से हमने माइनस क्या करना है, इसको डबल करके माइनस करना है, यानी 10 माइनस 2x। तो 11 माइनस 2x माइनस 10 प्लस 2x,
यही हो गया, 2x कैंसिल, 11 माइनस 10 1, ईजी हो गया ना। एक 11 माइनस 2x टर्म अगर 1 में चेंज हो रही है तो इट्स गुड। अच्छा, उसके बाद 5 में से माइनस होगा इसका डबल, यानी कि 20 माइनस होगा 5 में से तो माइनस 15, और 10 में से माइनस होगा इसका डबल यानी 10 माइनस 18 यानी माइनस का 8। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पे जो माइनस होगा इसका 3 टाइम्स करके यहाँ माइनस करना है। C2 चेंजेस टू C2 माइनस 3C3। तो मैं यहाँ फिर से थोड़ा रफर करूँगा। 5 माइनस 3x में से तुमने माइनस करना है इसका थ्राइस यानी 15 माइनस 3x, यानी कि 5 माइनस 3x माइनस 15 प्लस 3x। तो 3x से 3x कैंसिल हो गया, 5 माइनस 15 यानी माइनस का 10। अब ये थ्राइस हो गया, 10 थ्राइस हो गया 30, 12 माइनस 30 यानी माइनस का 18, और 11 माइनस 27 इसका थ्राइस कर रहे हैं ना हम, 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो 11 माइनस 27 कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आएगा बताओ, 11 माइनस 27 16। ठीक है भाई, तो कॉलम 3 को तो हमने चेंज नहीं किया, ये एज इट इज इक्वल टू 0। देखो ठीक है। अब एक और बात है, हमको माइनस साइन ज़्यादा नहीं पसंद, और यहाँ माइनस साइन की भरमार लगी हुई है, पूरा कॉलम ही माइनस है। तो हम ऐसा करते हैं, कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस माइनस, ये माइनस हो गया, 15 और 8 प्लस के हो गए, यहाँ तीनों ही प्लस के हो गए। ठीक है, और कॉलम 3 में से हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, ये एज इट इज है। तो हमारे पास ये आ गया। अब ये -1 इंटू -1 तो हो गया +1। तो अब क्योंकि ये सिंपलर हो चुका है, x की एक ही टर्म रह गई है, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं रो 1 से। -1 ब्रैकेट स्टार्ट, ये -1 दोनों प्लस के हो गए, -1। अब ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, एक्सपेंड कर रहे हैं। 18 9 का कितना होता है, सोचो सोचो, 18 9 का कितना होता है, 162। अरे भाई टेबल याद कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है, टेबल याद करने। अब तो छुट्टियां चल रही हैं तुम्हारी, तो छुट्टियों में तो टेबल याद किए जा सकते हैं, तुम्हारी कैलकुलेशन ही फास्ट हो जाएगी ना। तो -10 इंटू 16 यानी -160। उसके बाद माइनस का 10, तुम जानते हो इसका साइन चेंज किया करते हैं हम, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 15 9 दा। लो भाई, अब 15 का टेबल भी नहीं याद है, चलो अच्छी बात है। 15 9 दा कितना, 135 माइनस 10 इंटू 8 80, फिर प्लस 5 माइनस x। ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ ब्रैकेट ना लगाओ चलेगा 10 और -1 पे, क्योंकि सिंगल टर्म है, यहाँ 2 टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो हाँ भाई, अब 15 इंटू 16 कितना होगा, अंदाज़ा लगाओ। अब तुम कहोगे अच्छा आप 15 16 दा भी हमें याद कराओगे। देखो 15 इंटू 16 कैसे निकलेगा, 15 इंटू 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में फिर 15 ऐड कर दो तो 240, तो ये 240 हो जाएगा। माइनस 18 8 दा, अब 18 8 दा कितना होता है, 144, तो ये इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे और देखेंगे, माइनस ये ब्रैकेट में 2 रह गया देखो, उसके बाद -10, ये ब्रैकेट में कितना रह गया, 135 माइनस 80, 130 में से 80 माइनस करोगे तो कितना आएगा 50, और ये 5 ज़्यादा है तो 55। उसके बाद प्लस 5 माइनस x, और यहाँ ब्रैकेट में कितना आ गया 240 माइनस 144। अगर 240 माइनस 140 होता तो 100 होता ना, लेकिन 100 में से ये 4 ज़्यादा है, ये 144 है तो 96 इज इक्वल टू 0। तो -2 माइनस 550 प्लस, अब 96 इंटू 5 कितना होगा, 96 इंटू 5 कैलकुलेट करो। देखो 100 अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 500 हो जाता, लेकिन ये 4 कम है 100 से, तो 4 इंटू 5 कितना होता है
20 कम कर दो 500 से, तो 480, आई थिंक 480 होगा। एक बार फिर देख लो, 100 इंटू 5 करोगे तो 500 आ जाएगा। 500 में से कितना माइनस करना है तुमने, ये 4 कम है उससे, तो 20 माइनस कर दो, 480 माइनस 96x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट आसानी से हो सकता है, x की वैल्यू निकल सकती है, निकाल लेते हैं x की वैल्यू कितनी है। तो माइनस 552 प्लस 480 माइनस 96x इज इक्वल टू 0। तो 552 में से 480 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, देखो 2 में से 2 के नीचे 0 है तो 2, उसके बाद 5 में से 8 माइनस करना है तो एक यहाँ से कैरी ओवर आ गया, 15 माइनस 8 7, और ये 4 और ये 4, तो ये माइनस का 72 माइनस 96x इज इक्वल टू 0। तो माइनस 96x इज इक्वल टू 72, तो x इक्वल टू माइनस 72 बाय 96। अब ये 12 के टेबल से जा रहे हैं ना दोनों, देखो 12 6 दा 12 8 दा, ये किया जा सकता है, 12 6 दा 12 8 दा। अब ये फिर 2 से जाएंगे तो माइनस का 3/4, ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं हम। तो फिर से हमारे पास उसी टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x, ये डिटर्मिनेंट है हमारे पास इज इक्वल टू 0, इक्वेशन दी हुई है, तो हमने उसी तरह हमने अपना सोल्यूशन स्टार्ट किया। गिवन 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8 3 3 3 3x माइनस 8, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो फिर से ये सिमेट्रिक, ये तो एग्जैक्टली सिमेट्रिक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ही है। तो जब सिमेट्रिक हो जाए फिर तो एग्जैक्ट सिमेट्रिक हो अगर, तो फिर तो चाहे तुम कॉलम्स को ऐड कर लो चाहे रो को ऐड कर लो। तो मुझे पर्सनली रोज़ ज़्यादा पसंद है, तो मैं ऐसा करता हूँ, रो 1 को ऐड कर लेता हूँ, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट, देखो ये दोनों ऊपर प्लस, ये दोनों ऊपर प्लस, ये दोनों ऊपर प्लस, क्योंकि रोज़ ऐड हो रही हैं, रो 3 रो 2 और रो 1 में ऐड हो जाएंगी। तो 3x तो रहेगा, 6 प्लस में आ जाएगा, इधर आएगा, यानी कि ये ऐसे हो जाएगा 3x माइनस 8 प्लस 6, ये बन जाएगा। तो 3x माइनस 2 हो जाएगा, ये भी 3x माइनस 2 हो जाएगा, ये भी 3x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी दो रोज सेम, देखो तो ये लिख लिया हमने इज इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली क्या करना है, अगला स्टेप समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम 3x माइनस 2 को कॉमन निकाल देंगे, तो 1 1 1, देखो फेवरेट टाइप बन गई 1 1 1। तो जब भी 1 1 1 आए क्या करना चाहिए, 2 goes 2 minus 1, 3 goes 3 minus 1। रो में आया है तो कॉलम वाइज, कॉलम 2 goes कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 goes कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो हमारे पास कॉमन में 3x माइनस 2 ऑलरेडी है, और पहला कॉलम चेंज नहीं हुआ, दूसरा कॉलम कैसे चेंज होगा, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 3 इधर माइनस होगा तो 3x माइनस 11 आ जाएगा ये, फिर ये 3 इधर माइनस होगा तो 0, उसके बाद ये 1 इधर माइनस होगा तो 0, ये 3 इधर माइनस होगा तो 0, और ये 3 इधर माइनस होगा तो 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब डिटर्मिनेंट जो था वो ट्रायंगुलर बन गया, लोअर ट्रायंगुलर बन गया, ऊपर तो 0 0 0 है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये आएगा 3x माइनस 11 का स्क्वायर, 1 इंटू 3x माइनस 11 इंटू 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका रीज़न भी दे देते हैं, बिकॉज डिटर्मिनेंट इज ट्रायंगुलर। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में ही सॉल्व कर लेंगे हम, फैक्टर ही तो बनाने होते हैं हमको। तो यहाँ से या तो 3x माइनस 2 0 आएगा या 3x माइनस 11 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो
ये दो नंबर हैं, एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट, ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 के बराबर है, तो कम से कम दोनों में से एक तो 0 होगा ही। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों 0 हों। तो ये सारी ऑप्शंस लेके हम चल रहे हैं। तो यहाँ से कितना आ गया 3x = 2, यहाँ से आ गया 3x = 11। तो हमारे पास आंसर आ गया x = 2/3 और 11/3। तो ये हमारा हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ तक अपने प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि सारे टाइप मैं करवा सकूँ तुमको, और इसकी प्रैक्टिस करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी और क्वेश्चन है जो रह गया है जो तुम्हें समझ ना आए। अगर इतने क्वेश्चन तुमने कर लिए तो तुम्हारा जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व कर लोगे आसानी से। अच्छा, एक बात और है कि आज की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और उस लिंक को तुम अगर क्लिक करोगे तो आज का PDF तुम्हें मिल जाएगा, आज का असाइनमेंट PDF फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, देखते रहो। तो एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं शुरू करने लगा हूँ। वो टॉपिक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में बड़ी आसानी से आ जाता होता है, कई बार 1 मार्क में भी आ जाता है। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। टॉपिक क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिटर्मिनेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड डिटर्मिनेंट्स। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तुमने क्या पढ़ा हुआ है अब तक? स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल। तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर x1 y1 और x2 y2 से पास होकर कोई लाइन जा रही है तो उसकी इक्वेशन डिटर्मिनेंट को यूज़ करके कैसे बनती है? x1 y1 1, x2 y2 1 = 0। इसको सॉल्व कर लो तो ये इक्वेशन बन जाती है। ये तो था पहला फॉर्मूला। दूसरा, अगर किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो उसका एरिया कितना होगा? ये ट्रायंगल का एरिया और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात थी। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हाफ करना है तुमने डिटर्मिनेंट का। कौन सा डिटर्मिनेंट? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने का एक ये मेथड भी होता है। अब यहाँ पे कई बार क्या होता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तुम जानते हो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको तुमने पॉजिटिव बना देना है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अच्छा, अब इसी एरिया के फॉर्मूले से एक और बात हमें पता चलती है। मान लो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ट्रायंगल क्रिएट ही नहीं होगा, एक ही लाइन पर आ जाएंगे। तो क्या होगा? ये अगर ट्रायंगल मान भी लेंगे तो एरिया 0 आ जाएगा। तो कोलिनियर पॉइंट्स की कंडीशन क्या होती है? कोलिनियर पॉइंट्स हैं अगर x1 y1, x2 y2 और x3 y3, तो हमारे पास क्या होता है? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये 0 के बराबर आएगा। क्यों 0 के बराबर आएगा? देखो, यहाँ हमने ट्रायंगल के एरिया की बात की थी। कोलिनियर पॉइंट कैसे होते हैं? एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और तीसरा पॉइंट भी यहीं है, इसी लाइन पर है। तो अगर हम लाइन बना के ना देखें और ये समझ लें कि ये 3 पॉइंट्स एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो बेसिकली ABC ट्रायंगल ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इसका एरिया 0 है। तो ये डिटर्मिनेंट इसलिए 0 हो जाता है जब 3 कोलिनियर पॉइंट्स इस तरह से तुम पुट करके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हो। तो ये 3 हमारे पास जो हैं वो फॉर्मूले हैं। तो मैं इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 3,5 7,-2 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। तो ये 2 मार्क्स में आ जाता है क्वेश्चन। तो इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है?
हम सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन, एक पॉइंट को ए कह दिया हमने 3,5, दूसरे पॉइंट को बी कह दिया 7,-2। तो डिटर्मिनेंट को यूज करके इक्वेशन कैसे बनती है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। तो सबसे पहले x y 1, अभी थोड़ी देर पहले यही बताया था तुमको, फिर 3 5 1, फिर 7 -2 1। ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ जाएगी। ये है इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 5 + 2 7 -y, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, 3 - 7 यानी -4, प्लस का 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -6, देखो -6 -35, -6 -35 यानी -41 = 0। तो इक्वेशन क्या बन गई? 7x + 4y - 41 = 0। तो ये 2 मार्क्स में आ जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, इसलिए स्कोरिंग भी है। तो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। यूजिंग डिटर्मिनेंट्स शो दैट द पॉइंट्स 2, 1, 1, 4 एंड 3, -2 आर कोलिनियर। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है? गिवन पॉइंट ए 2, 1, पॉइंट बी 1, 4, पॉइंट सी 3, -2। कंसिडर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, एक डिटर्मिनेंट कंसिडर करना है क्योंकि इक्वल टू 0 हमने साबित करना है। इक्वल टू 0 हमें दिया नहीं हुआ, इसलिए हम कंसिडर करके चलेंगे इस डिटर्मिनेंट को। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हम कंसिडर करके चलेंगे। इसकी वैल्यू देखते हैं हम। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया जा सकता है। 2, ये रो कॉलम छोड़ा, 4 + 2 6 हो गया, -1, ये रो और कॉलम छोड़ दिया, तो 1 -3 -2 +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -2 -12 -14। तो ये हो गया 12 + 2 -14, तो 14 -14, तो डिटर्मिनेंट आ गया 0। जब ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। फाइंड x इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस x, 2, 3, 5, 7, -3 इज 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन पॉइंट ए x, 2, पॉइंट बी 3, 5, पॉइंट सी 7, -3। ऑल्सो एक और बात भी दी हुई है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, डिटरमिनेंट स्टार्ट, x 2 1 3 5 1 7 -3 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये समझ आ गई बात? देखो यही एरिया होता है और ये किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो ये 2 पहले उस तरफ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और साथ ही हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेंगे रो 1 से। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया मैंने, 5 + 3 8, -2 ब्रैकेट स्टार्ट, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो 3 -7 -4 +1, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, -9 -35, -9 -35 कितना हो जाएगा? माइनस का 44 इज इक्वल टू 20। ठीक है, लेकिन ये अभी थोड़ा सा अधूरा है। अधूरा क्यों है? यहाँ हमें मॉडुलस लगाना पड़ेगा।
मैंने तुम्हें बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में कि ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है, और अगर नेगेटिव आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट हम मॉडुलस लगाते हैं, नेगेटिव हम एरिया को कंसिडर कर ही नहीं सकते, तो इसलिए मॉडुलस लगाना पड़ेगा। तो ये अब थोड़ा सा खोल के देखते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। 8x प्लस 8 माइनस 44 का मॉडुलस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 8x माइनस 44 में से 32 माइनस हुए, कितना बचेगा बताओ, 36। ये मॉडुलस इज इक्वल टू 20। हाँ ठीक है कि हम 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम मॉडुलस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखें। मॉडुलस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। अब 8x माइनस 36 एक ऐसा नंबर है जिसका मॉडुलस 20 के बराबर है, तो इसका मतलब 8x माइनस 36 20 हो सकता है, या फिर 8x माइनस 36 माइनस 20 भी तो हो सकता है, क्योंकि माइनस 20 का भी मॉडुलस 20 के बराबर आएगा। तो यहाँ से 8x की क्या वैल्यू आई, ये उधर जाके प्लस हो गया 56, और यहाँ से 8x की क्या वैल्यू आई, ये उधर जाके प्लस हुआ तो 16। तो x की वैल्यू यहाँ पे 7 या फिर x की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 7 इस डिटर्मिनेंट में पुट कर दोगे, चाहे 2 पुट करोगे, एरिया तुम्हारे पास 10 स्क्वायर यूनिट्स ही आएगा। तो इस तरह से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आ जाया करते हैं, 2 मार्क्स के, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। और आज की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर तुम वो लिंक ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से जो लिंक क्लिक करोगे तो तुम्हें PDF फॉर्म में अपना असाइनमेंट मिल जाएगा, और वो असाइनमेंट तुमने सॉल्व करनी है, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगली क्लास तक बेस्ट ऑफ लक।